उसके बाद ये वाला है चैट करने के लिए, आपको कुछ भेजना रहता है, चैट करना रहता है, तो वो है स्माइली उसमें के देखो हैंड रेज, ये सब करने के लिए कैंसिल सुनना है दोनों नहीं बाबू, सब किसी का चुप कर, मम्मी का चेहरा से पता चलता है इसका उम्र। हम बोलते हाँ मेरी मम्मी 50 साल, मेरे पापा 60। हम लोगों ने टाइम। सो बेसिकली कल क्या क्या हुआ था, क्या क्या किसको क्या समझ में आया, एनीबडी वुड लाइक टू से, जिससे हम लोग पिछला कल जो भी किया उसके हम लोग रिकैप कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यस भीम बोलो। सिलेंडर के पास गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो बेसिकली कल हमने क्या क्या किया एक बार चाहते हैं उसका रिवीजन हो जाए, तो जिससे क्या होगा। सर जी हाँ, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। हेलो जी सर। कल हमने क्या क्या किया एक बार उसका हम लोग रिवीजन करना चाहते हैं, और आप लोगों को क्या पर्सनली समझ में आया, कितना समझा, वो मैं चाहता हूँ कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आप लोग को बताना है, ताकि क्या हो पाए कि कल हमने जो किया आज के सेशन से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। जो भी आपको कल समझ में आया या आइडिया हुआ या कुछ क्लैरिटी मिला। कल एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये समझ में आया था सर यस, कि कल आपने बताया था सर। माइंड को एक एक लोग, वेट वेट, अभी भीम बोल रहा है, उनको बोलने दीजिए, फिर नेक्स्ट विल स्पीक। यस कंटिन्यू। कल छोटी सी कहानी जो बताए थे सर, उस कहानी को समझने के बाद ये समझ में आ रहा था कि माइंड को कैसे मतलब अपने अंडर उसको कर सकते हैं, कोई चीज पे ज्यादा कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ओके। ये चीज। तो कल हमने एक जो स्टोरी एसोसिएशन के मेथड से एक छोटा सा स्टोरी बताया था कि कैसे आप उसको हुक कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, एक इमेज के द्वारा और एक एसोसिएशन के द्वारा, बेसिकली वो भी एक तरह का हुकिंग सिस्टम है। तो एक स्टोरी के द्वारा किया था जिसमें कुछ लोगों ने बताया और कुछ लोगों ने कम याद हुआ, बेसिक दिस ऑल द सेकेंडरी मैटर। ओके वेरी गुड। तो हमने स्टोरी किया और क्या किया था, एनीबडी। जो भी खुद से समझ में आया हो, बेसिकली कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही बताना है, जो भी आपको आइडिया हुआ हो या लाइक आपको पर्सनली जो समझ में आया हो कि ये हमने समझा और ये इससे क्या होता है ना, बेसिकली इट्स आल्सो काइंड ऑफ रिकॉलिंग, कि हम लोगों ने ये किया था और आप उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, रिकॉल करने के साथ साथ आप उसको कितना बता पा रहे हैं, ये भी एक तरह का प्रैक्टिस ही है। क्योंकि आज हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोकस एंड कंसंट्रेशन, और ये बहुत ही पावरफुल है, और इससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में शक्तिशाली कुछ है भी नहीं। तो उसके विषय में हम लोग क्या होगा ना, डिटेल में जानेंगे। अगर कल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो भी क्लियर हुआ हो, तो आज जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली आप और भी समझ पाएंगे और उसको कनेक्ट कर पाएंगे। यस, कोई बोलना चाहता है या मैं आगे बढ़ूं, एनीबडी। ओके आगे बढ़ चलिए। सकते हैं सर। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि फोकस एंड कंसंट्रेशन क्या होता है, और इसको डेप्थ में जानेंगे। तो पहले आप लोग ये बताइए कि फोकस कंसंट्रेशन होता क्या है, और आप लोगों का पर्सनल लेवल में क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हर समय किस तरह का फोकस में डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि और क्या क्या ऐड करना है। जैसे मुझे लगा कि हाँ थोड़ा डेप्थ लेवल में हम लोग बात कर सकते हैं, तो फिर मैं उसको डिटेल्स में
समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोग कम समय में फोकस को डेवलप कर सकते हैं। तो क्या फोकस एंड कंसंट्रेशन ये होता क्या है, और अभी आप लोग पर्सनल लेवल में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फोकस को लेकर। सर जैसे सर पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो फिर आधा घंटा बैठा फिर जो है मन नहीं करता सर पढ़ने का, और क्योंकि सर याद भी नहीं होती है ना, इसी वजह से मन नहीं करता। ओके, तो बेसिकली सर को बोल रहे हैं कि कुछ देर पढ़ने के बाद फिर मन नहीं करता। ओके, और कोई? अच्छा सर को एक बात बताओ, जैसे ये कंटिन्यू चलता रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम लाइफ में हो सकता है? अगर जो इस तरह से कंटिन्यू चलते रहा तो इसका क्या क्या डिसएडवांटेज लाइफ में फेस करना पड़ सकता है? सर काफ़ी हो सकता है सर, जैसे एग्ज़ाम वगैरह में भी ये सारी बात चीज़ जो है, नंबर वगैरह नहीं आ पाएंगे सर, और आगे कोई भी मतलब प्रिपरेशन की तैयारी करे उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा सर। ओके, सो बेसिकली क्या होगा कि करियर में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। करना तो बहुत कुछ चाहते, बट फोकस नहीं होने के कारण हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो एक पॉइंट ये आया कि मन ना लगना, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई? और क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ता है, किस तरह का चैलेंजेस होता है? तो आप लोग जितना डिटेल्स में बता पाएंगे उतना क्या है ना कि सबको समझ में आ पाएगा कि हाँ ऐसा भी होता है। जैसे शरफूज ने जो बताया वो एक कॉमन चीज है, वो सबके साथ होता है। बट क्या होता है कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे इन्होंने स्टडी से रिलेटेड बताया। तो इसके अलावा भी और क्या क्या होता है, अगर जो कोई शेयर करना चाहेगा फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस महेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पढ़ते टाइम दिमाग कहीं और रहता है, बॉडी क्लास में। ओके, चलो ये भी बेसिकली क्या है कि स्टडी से ही रिलेटेड है। और कोई? चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फोकस एंड कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं और इसको कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो जैसा कि सरफू ने बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, या थोड़ा देर पढ़ने के बाद फिर मन नहीं करता, तो जब जैसे ही आपने कहा मन नहीं लगता, इसका क्या मतलब है? इसका देखिए एक ही मतलब है कि जब आप कह रहे हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो मन है, चाहे मन बोलो, दिमाग बोलो, कुछ भी बोलो, ये आपका मन है, ठीक है। और इसके अंदर अगर जो कुछ भी चैलेंजेस हुआ है, चाहे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, चाहे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी जाने अनजाने में कंटिन्यू किया है, और कर करके बहुत प्रैक्टिस के बाद आपने फोकस को खराब किया है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, उसके पीछे आप लोगों को बहुत साल का मेहनत है। तो जब आप कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं एक जगह दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं, तो ये पहले आपको समझना जरूरी है कि जब मन आपका है तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। यस सर। तो पहला काम तो ये समझना जरूरी है कि देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, पहला बात तो ये कोई रोग नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है, हर किसी का ये प्रॉब्लम है। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए पहला बात तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, परेशान नहीं होना कि यार मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हर किसी का ये चैलेंजेस है, आज के समय में तो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? दो तरह के देखो फोकस होते हैं, एक होता है इंटरनल फोकस, दूसरा होता है एक्सटर्नल फोकस। एक्सटर्नल फोकस क्या है? जैसे जो भी हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, बाहरी दुनिया में जो भी डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, या सामाजिक बातें हो, या जो भी हम लोग टीवी देखते हैं, या एक्सटर्नल में कुछ भी हो, तो एक्सटर्नल फोकस में क्या हो रहा है ना कि देखिए उस पे हम लोग का कंट्रोल एकदम नहीं है।
बाहर की दुनिया में जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, ईयर बढ़ रहा है, नए नए गैजेट्स आएंगे, नए नए वीडियोस आएंगे, नए नए रील्स आएंगे, और भी नया नया एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा। उसके साथ साथ आपके घर के जो चैलेंजेस है वो भी बढ़ते जाएंगे, पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस, जिम्मेदारी, वो भी बढ़ते जाएगा, फिर जाके सोसाइटी का जो प्रेशर है वो भी बढ़ते जाएगा। तो ओवरऑल क्या होने वाला है कि बाहर दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है, लेकिन हम लोग बाहर के सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एक्सटर्नल फोकस है, जिसकी वजह से आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो इंटरनल फोकस की वजह से हो रहा है या एक्सटर्नल फोकस की वजह से। यस एनीबॉडी? सर बोथ। बोथ, ओके। और कोई? अब देखिए क्या होता है इंटरनल फोकस। क्या होता है इंटरनल फोकस? जो होता है, जो हमारा एक तो पढ़ाई में जो मन नहीं लगता, या तो हम लोगों का कोई गोल नहीं होता, या तो गोल के साथ कोई हम लोग बड़ा प्लान नहीं कर पाते, और या तो होता है कि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा दिन प्रतिदिन इंटरनल फोकस कम होते जाता है। और जैसे ही हमारा इंटरनल फोकस कम होगा, उसी तरीके से क्या होगा, हम लोग बाहरी एक्सटर्नल फोकस पे सबसे ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे। ये जितना भी सारा ट्रेनिंग है, ज्यादातर आज पूरे वर्ल्ड वाइड सबकॉन्शियस का ट्रेनिंग चल रहा है। जितने भी लोग हैं ट्रेनर है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का ही ट्रेनिंग्स देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इंटरनल पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि बाहरी दुनिया को आप कभी नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने अंदर की दुनिया को जरूर बदल सकते हैं। जैसे ही जब आप अपने अंदर की दुनिया को बदलेंगे, जो भी आपके दिमाग, दिल, हेड, हार्ट, सबकॉन्शियस लेवल में आप बदलाव लाएंगे, तो बाहर वाला क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्यों बोला जाता है कि गोल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, कि जब आपका गोल बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या होता है ना कि बाहर वाली बातें या बाहर का जो एक्सटर्नल फोकस है वो बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जब आपके अंदर कोई गोल नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं उसका कोई क्लैरिटी नहीं है, तब होता क्या है पता है, कि कोई भी आता है और आपके फोकस को चुरा कर ले जाता है। और आज के डेट में सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे बड़ा एसेट्स है हमारा फोकस। अगर आपका फोकस सही है तो यकीन मानिए आप किसी भी फील्ड में बहुत कम समय में बहुत रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। और अगर आपका फोकस नहीं है तो मान के चलिए बहुत आपको टाइम लगेगा किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए, क्योंकि चारों तरफ एक ही बिजनेस चल रहा है, एक ही धंधा हो रहा है कि आपके ध्यान को कैसे चुराया जाए। और लोग हमारा पैसा चुरा ले जाते हैं, वो छोटा लॉस है। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान कोई चुरा ले जाता है, यकीन मानिए कि आपका उसी समय से पतन स्टार्ट हो जाता है। और बाहरी फोर्स इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आप चाह कर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। इसलिए ये सबसे जरूरी है कि आप अपने इंटरनल फोकस को इतना स्ट्रांग कर ले, इतना स्ट्रांग कर ले, इतना स्ट्रांग कर ले कि बाहर जो भी हो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे। अदरवाइज क्या होगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ दिन तो ठीक रहेगा, आप मोटिवेट रहेंगे एकदम कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जैसा ही कुछ दिन बीतता है तो फिर जाके नए नए प्रॉब्लम चालू होते हैं, और ऐसे करके हमारा साल खत्म हो जाता है। इसलिए ये जितना भी सारा ट्रेनिंग्स होता है, सारा इंटरनल के ऊपर ट्रेनिंग्स होता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप लोगों का जो फोकस है पूरा डिस्ट्रैक्ट है, कभी इधर कभी उधर, कभी इसकी बातों में कभी उसकी बातों में। तो करना क्या है कि जो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट है उसको एक जगह लाने के लिए आपको कुछ ऐसा एक्सरसाइज, कुछ ऐसा प्रैक्टिस, या कुछ ऐसे गोल, या कुछ ऐसा बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि आप एक जगह ठहर सके। अगर आप गांधी की पर्सनालिटी को देखें तो उस समय में गांधी का पर्सनालिटी क्या था, वो अंदर से शांत थे और बाहर से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, एकदम धुआंधार, एकदम लीडरशिप क्वालिटी, एक्शन लेना है तो लेना है। उस समय में भी ये आंदोलन वो आंदोलन करके उन्होंने देश को आजाद कराया। लेकिन आज के समय में क्या है
आज के समय में एक तो हम अंदर से अशांत है और बाहर से तो इतना हड़बड़ दड़बड़ फड़फड़ाहट है कि पूछो ही मत, कि क्या ऐसा कर ले, थोड़ा सा किसी को देखे डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा सा किसी का कंपेयर जहां स्टार्ट हुआ डिस्टर्ब हो गए। तो ये अगर छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज आपको डिस्टर्ब कर दे रही है, तो यकीन मानिए आपका इंटरनल फोकस बहुत वीक है। तो आपको जरूरत है इंटरनली काम करने के। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपके पास एक गोल जरूर होना चाहिए। कितना भी बड़ा जहाज हो, उसको भी रोकने के लिए एक लंगर की जरूरत होती है जहां उसे फंसाया जा सके। तो बेसिकली आपका जो भी गोल होता है, जो भी टारगेट होता है, वो क्या करता है, वो एक हुक का काम करता है और आपको वो हुक करके रखता है कि इसके यहां से कहीं नहीं जाना है, हमको हमारे फोकस पे ही काम करना है। अब इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े वो आपका पर्सनल इश्यूज है। चाहे आपको कुछ दिन सेल्फिश होना पड़े, चाहे कुछ दिन आपको थोड़ा सा फ्रेंड लोगों से या बाहरी दुनिया से थोड़ा सा दूर रहना पड़े, वो आपका पर्सनल चॉइस है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में सब आ रहे हैं लोग आपकी मदद करने, तो आप इस बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आज से 5 साल बाद कोई किसी को याद नहीं रखने वाला है। आज हम तस्वीरों में जी रहे हैं, सिर्फ तस्वीर को देखकर खुश हो रहे हैं, और कब इंस्टाग्राम बंद हो जाए कोई नहीं जानता। फिर सारा तस्वीर तस्वीर ही रह जाएगा और फिर हम कहानी ही रह जाएंगे, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। ये एकदम आप इसको सेल्फिश मानिए या कुछ भी मानिए, मैं एक चीज जानता हूं कि जितने लोग आपसे मिलने आते हैं कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट है। ये दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है, पेन पे चलती है। अगर आपसे लोगों का काम निकल रहा है तो वो आपके पास आएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। और आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए देखो कितना अवेलेबल है, ये सब ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि एकदम ही है। बट कोशिश करें कि जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि देखिए धन दौलत किसके पास आता है पता है? जो जितना पावरफुल होता है। आज अगर आप देखें सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? जो जितना पावरफुल है। तो यकीन मानिए आप जब जब पावरलेस फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं अंदर से, तो आपके पास धन नहीं है आने वाला है। तो ये आपको इंटरनली सीखना है, इंटरनली प्रोग्राम करना है कि जब आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस आया, कुछ इश्यूज आया, आपने क्या किया कि उस इमेज को, उस चैलेंजेस को इतना बड़ा बना दिया और अपने आप को इतना छोटा बना दिया कि प्रॉब्लम हमको बड़ा लगने लगा। इसीलिए ऑल इज, 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ऑल इज वेल। संदीप माहेश्वरी सर भी हमेशा बोलते हैं कि आसान है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हम अपने दिमाग में, अपने इंटरनली इस बात को इतना बैठा ले कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस है, वो बहुत छोटा है, मैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, और आज नहीं तो कल ये सॉल्व होने वाला है। इसका बेस्ट एग्जांपल कोरोना है। कोरोना में भी बहुत लोग डरे हुए थे कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं इस दुनिया में सब कुछ बदलता है। 2 साल बाद बहुत सारे चैलेंजेस हुए, इश्यूज हुआ, बट कहीं ना कहीं कोरोना खत्म हुआ और आज हम लोग सब कोई हैप्पीली अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत कुछ होगा लाइफ पे। देखिए चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रेस आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमको स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्ट्रेस आना ही आना है, ये आम बात है। क्योंकि आप ह्यूमन बींग हो, आप समाज में रह रहे हो, 10 तरह के इश्यूज हैं, 10 तरह के चैलेंजेस हैं। स्ट्रेस सिर्फ एक जगह नहीं है और वो है कब्रिस्तान में। सक्सेस लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाते तब तक इश्यूज नहीं है, कदम बढ़ाएंगे प्रॉब्लम, चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप और सिचुएशन में कैसे खेलते हैं। तो आप जितना ज्यादा अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, जितना इंटरनली फोकस रहेंगे, अपने काम के प्रति फोकस रहेंगे, तो क्या होगा ना कि बाहर वाला बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों को काम करने की जरूरत है इंटरनल फोकस पे, ना कि बाहर की दुनिया में। हम लोग बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं कि यार आज गैजेट्स बहुत परेशान कर रहे हैं, इतना मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन छोटा डिस्ट्रैक्शन है। आज पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज, पूरा यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया इसी में पागल है।
लेकिन इस पर किसी ने काम ही नहीं किया। जितने भी सक्सेसफुल आप लोगों से मिलेंगे, सुपर पावरफुल लोगों से मिलेंगे, वो सब अपने इंटरनली वर्ल्ड पे काम करते हैं और अपने इंटरनल फोकस को इतना स्ट्रांग बना के रखते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए आपको इंटरनली फोकस करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जरा जो भी आप लोग समझे हैं प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्या क्या हमें इसके लिए करना चाहिए। अभी तक मैंने जो जो बताया, कितने लोगों को ये क्लियर हुआ और क्या समझ में आया, मुझे बताइए। सर आपने बोला है कि मतलब कोई भी चीज में सर पहले फोकस करना होगा, ओके। और जब तक कि किसी चीज पे फोकस नहीं होगी फिर आप जो है सक्सेस के लाइन को नहीं कर पाएंगे आप। ओके, और कोई? यस, और कोई? इससे मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। देखिए, आप लोगों ने अपना 1 आवर दिया है, तो जब भी ये मौका मिले, आपने जब टाइम दिया है तो कोशिश कीजिए कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैंने कितना बोला, देखो मेरा काम है बोलना, ट्रेनिंग्स देना, बट ओके, बट व्हाट काइंड ऑफ इंटरनल काम, लाइक फॉर एग्जांपल्स। तो इससे क्या होगा ना कि जब देखिए एक लोग भी बोलते हैं तो काफी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब आपने टाइम दिया है तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले, क्योंकि देखिए घर पे या बाहरी दुनिया में आप ये सब बातें नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। इंटरनल काम मतलब व्हाट व्हाट, उससे क्या समझ में, इंटरनल वर्क या जो भी मैंने कहा, इंटरनल फोकस। ओके, फोकस ऑन गोल, वेरी गुड। और कोई? एनीबडी? तो बेसिकली ये क्लियर हुआ कि इंटरनल फोकस कितना जरूरी है। आज तक हम लोग जो समझ रहे थे कि बाहर में डिस्ट्रैक्शन है, बाहर की वजह से मेरा फोकस खराब हो रहा है, ये क्लियर हुआ कि फोकस हमारा क्यों खराब हो रहा है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आप लोगों को ये समझ में आया कि फोकस क्या होता है और किस तरह से ये हम लोगों को प्रॉब्लम देता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे पिछले क्लासेस में मैंने क्या किया था, एक स्टोरी बताया था एक इमेज के द्वारा, और वो इमेज आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो इमेज की भाषा समझता है। इसलिए जितने सोशल मीडिया है वो लोग इमेज का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग जितना ज्यादा इमेज मूवी देखते हैं वो आसानी से हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। क्योंकि देखिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, जो लोग मूवीज बना रहे हैं, सोशल मीडिया के पीछे हैं, उनको साइंस पता है। और वो लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को आपके दिमाग में कैसे डालें। चाहे वो मूवी स्टार्स के द्वारा हो, चाहे किसी स्टोरी के द्वारा हो, चाहे उसको अट्रैक्ट बनाने के द्वारा हो, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कि कैसे आपके अटेंशन को चुराए, और कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है भी। इसीलिए आज के समय में इसको बोला जाता है अटेंशन इकोनॉमी। तो उनसे आप इस मामले में नहीं जीत पाएंगे कि यार ये मत करो वो मत करो। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको बाहरी दुनिया में या बाहर जो भी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे। ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं करेगा, 100% करेगा, बट ये होना चाहिए कि आज हमने ये किया, मूवी देखा, वीडियोस देखा, ठीक है, इतना इतना समय मैंने एंजॉय किया। अब जब मैं अपने काम पे जाऊं तो काम पे अपना ध्यान रहे, बाकी सब ठीक है। और ऐसा नहीं कि एकदम एंजॉय नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ जरूरी है बॉडी के लिए, माइंड के लिए भी। इसलिए थोड़ा सा इसको बैलेंस रख के अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करें। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या क्या स्टेप हमें करना चाहिए। क्या इसका कोई प्रोसेस है? कि मैंने बता तो दिया कि इंटरनल फोकस करना है, तो इंटरनल फोकस में क्या क्या आता है।
ये स्क्रीन का ऐसा क्या दिख रहा है? अभी स्क्रीन में कुछ दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है कुछ भी। आप दिख रही है सर। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन में? यस सर, दिख रही है। वेट वेट, स्टार्ट हो रहा है। अभी स्क्रीन में क्या दिख रहा है बोलो? सर प्रोफाइल पूरा दिख रहा है सर, आप जो है। अभी क्या दिख रहा है? ब्रेन एप्पल वीडियो टू इनहेंस कंसंट्रेशन। ओके ठीक है, कंटिन्यू सबको दिख रहा है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे अभी ये वीडियो 5 मिनट का है और आप लोग इसका साउंड आ रहा है, कोशिश कीजिए कि म्यूट कर दें और इस पे पूरा फोकस ध्यान लगा के देखना है। फिर मैं बताऊंगा कि आप लोग को कैसे प्रैक्टिस करना है। ये एक तरह का फोकस एक्सरसाइज है। आप लोगों को पूरा फोकस यहाँ पे लाना है। और अगर थोड़ा सा पेन हो तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर बाद खत्म हो जाएगा, बट कोशिश कीजिए कि पूरा फोकस यहाँ पे लाना है। और अभी कोशिश कीजिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आपका म्यूट भी है तो उसको अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है? ओके चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर वीडियो नहीं चल रही है। वीडियो नहीं चल रहा है? यस सर, नहीं चल रही है। ओके वेट वेट। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन में? सर ब्रेन एप्पल वीडियो टू इनहेंस कंसंट्रेशन, वही देख रही है सर प्रोफाइल।
अभी सिर्फ क्या दिख रहा है? ये सर दिख रही है वो क्या दिख रहा एक है? फोकसिंग वाला सर, वो पॉइंट दिख रही है। एक बार देखो क्या हो रहा है। हो रहा है डी, कुछ? यस सर हो रही है। डी ओ मतलब चेंजेस हो रहा है। टी एफ बी सी पी एल टी आई डब्ल्यू टी। ओके, बेसिकली इस एक्सरसाइज से क्या समझ में आया? सर फोकसिंग करने का सर। ओके, और क्या? कोई भी चीज को फोकस से। ओके, फोकस के लिए तो था, उसके अलावा और क्या समझ में आया जब आप इसको ध्यान देख रहे थे तो क्या हो रहा था? यस सर। देखिए, इस एक्सरसाइज का मेन मकसद क्या था ना, कि अभी जैसे क्या हो रहा है कि जब आप बोल रहे हैं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या है कि डिस्ट्रैक्ट है, कभी मन उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ध्यान उधर जा रहा है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो फोकस के लिए आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा जो सारा एनर्जी को लाकर एक जगह लगा पाए। और ये सबसे बड़ा आर्ट है कि आप सारी एनर्जी को एक जगह कैसे ला पाते हैं। यही सबसे बड़ा फोकस है। सारा एनर्जी को एक जगह जब आप ला पाए तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो इस तरह के वीडियोस हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है या मेरे ऐप में भी अवेलेबल है। इस तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 से 3 मिनट भी शांत होकर बैठते हैं तो उस समय क्या होता है ना कि आपके विचार कम होना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि कंटिन्यू जब थॉट्स चलते हैं और आप मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली थॉट थॉट कम होते हैं, और वो आपको हेल्प करता है फोकस करने में। अभी आपको क्या करना है कि जितना बोरिंग काम है और जितना बोरिंग काम को इंटरेस्ट के साथ कर पाए, यकीन मानिए आपका फोकस डेवलप होना स्टार्ट हो गया। जैसे मैं क्या करता हूं, अभी मैं 5 डिजिट 6 डिजिट 10 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करता हूं ताकि मेरा फोकस बढ़ता रहे। और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं
जैसे मेमोरी स्पोर्ट्स में एक ऐप है मेमोरी लैडर करके, मैं आप लोग को ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। मेमोरी ऐप में क्या है ना, बहुत सारा इस तरह का एक्टिविटी है। जैसे आपको उसमें 5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। 5 मिनट्स में उस टाइम सेट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे इमेजेस हैं। 5 मिनट्स का टाइम होता है और उसमें क्या होगा, 20-30 वर्ड्स है। इस तरह से 30-40-50-60 हर तरह के वर्ड्स है। 5 मिनट्स का टाइम है, उसमें लाइक कुछ एक्टिविटी गेम टाइप का है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप 5 मिनट्स टाइम स्टार्ट कर दिए और 5 मिनट्स में जो 30 वर्ड्स लिखा हुआ है उसको याद करने का कोशिश करना है। अब याद हुआ या नहीं हुआ ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एक काम क्या हुआ कि जब आपको पता है कि 5 मिनट्स का टाइम है, तो अब आप क्या करेंगे, उसमें पूरा अपना एनर्जी लगा देंगे, पूरा जी जान लगा देंगे। और अगर आप इस तरीके से रोज करेंगे रोज करेंगे रोज करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है कि फोकस डेवलप होना स्टार्ट होता है। फिर आप जब पढ़ाई करेंगे तो वही एनर्जी आपका हेल्प करेगा कि जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि मेमोरी स्पोर्ट्स के लिए हर किसी को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। और अभी के समय में मैं मेमोरी स्पोर्ट्स से ज्यादा पावरफुल किसी को नहीं मानता हूं, क्योंकि क्या होता है ना कि मेडिटेशन में बोलता हूं, लोग सुनते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं होता कि हर कोई अप्लाई करे। क्योंकि लोगों को लगता है यार अभी हम क्या करेंगे, इसको जब उम्र हो जाएगा तब करेंगे। बट मेमोरी स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि आप उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अगर 15 मिनट भी आप प्रैक्टिस कर पाए तो यकीन मानिए आपका फोकस बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली डेवलप होने वाला है। क्योंकि इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी आपको फोकस इधर से उधर हुआ, सब गलत। आज यही यही हाल है। मेमोरी स्पोर्ट्स की वजह से आज हम लोगों के साथ सीनियर सिटीजन कैटेगरी में हेमंत जोशी करके सर है, 70 साल के हैं, और वो 5 मिनट में 200-300 डिजिट नंबर को याद रखते हैं। और इस साल लाइक मुंबई में उन्होंने लाइक 3-4 इवेंट में गोल्ड मेडल जीते, और सीनियर सिटीजन कैटेगरी में उन्होंने वही विनर हुए। तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये सब एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। 70 साल, 75 साल, एक महादेवन अंकल करके है, वो मुंबई के हैं, आज भी वो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका मेमोरी बहुत शार्प है। तो ये जो पावर है ये मेमोरी स्पोर्ट्स का पावर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप आइए पूरा मेमोरी में फोकस हो जाइए, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प करता है तो जरूर है। अगर आपको लगता है कि ठीक है यार मुझे चैंपियनशिप में नहीं जाना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ स्टडी के लिए करना है, तो उसके लिए आप 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जिस तरह से डांस के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, आज वो समय आ चुका है कि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है ना कि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप फोकस को डेवलप नहीं करने वाले हैं। और हर कोई बोलेगा 10 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, सब ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा आता है कि फोकस कितना है। और आपने फोकस पे काम ही नहीं किया, आप 10 घंटा पढ़ भी रहे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि ओवरऑल सक्सेस डिपेंड करता है आपके फोकस के अनुसार। आप जहां पे फोकस करते हैं, देखिए पावर फोकस का, कि आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन आया, कुछ घटना हुआ, आपने फोकस किया कि यार ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। जैसे ही आपने ये फोकस किया कि मेरे साथ बुरा हुआ, आपके अंदर क्या होगा, दुख वाला, टेंशन वाला, डिसएम्पावरमेंट वाला फीलिंग आएगा, और आप क्या हुए, आप तुरंत डाउन हो गए। और जैसे ही डाउन हुए, यकीन मानिए सिचुएशन आपसे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जो भी आपका चैलेंज है वो आपसे बड़ा हो गया, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पावर है फोकस का। और वही आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन होता है, चैलेंज होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और आप ऐसे उसको नॉर्मली बोलते हैं कि ठीक है यार कुछ नहीं होगा, थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, या कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, या कोई कोटेशन हो सकता है, या कोई ऐसा लाइन हो सकता है कि जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, मुझे भगवान पर या ईश्वर पर विश्वास है, कुछ भी हो सकता है। जिस शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसका नाम लेकर बोल सकते हैं कि यार ठीक है आज नहीं तो कल ठीक होने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने फोकस किया कि ठीक हो जाएगा,
तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगा, अच्छा फीलिंग आएगा। जब आप अंदर से अच्छा फील करेंगे तभी आप राइट एक्शन ले पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। अगर अंदर ये फीलिंग आ गया कि यार ये तो ठीक नहीं है या मेरे साथ गलत हो रहा है, कोई भी ऐसा डिसएम्पावरमेंट फीलिंग आप डाउन फील करेंगे, उस समय आप 100% देने की स्थिति में नहीं रहने वाले। इसलिए फोकस का बहुत बड़ा रोल है। कोई कितना भी कर कुछ कह ले, आप जहां फोकस करेंगे वहीं से डिसीजन डिसाइड होता है कि आप उस पर कितना एक्शन लेने वाले हैं। यस, कितना लोगों को क्लियर हो रहा है? एनीबडी? जो भी यस अभी सर। तक जो भी अभी मैंने अभी बताया उस पे क्या समझ में आया बताइए जरा। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब अपना वो लोग गोल बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कोई है कि वो चाहता है कि करोड़ों का मालिक बनना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, अपना कार बन लाइक ये कार लेना चाहता है, इस तरह का घर बनाना चाहता है, जो भी उसके सपने हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जहां जहां पे वो रात में सोते हैं वहां पे एक व्हाइट पेपर में पिक्चर लगा देते हैं। इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। अब क्या होता है ना, वो लोग सुबह शाम इसको देखते रहते हैं, सुबह शाम देखते रहते हैं। जितना ज्यादा अपने गोल को वो देखते हैं, वो अपने गोल की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं, और गोल उनका इतना पावरफुल हो जाता है कि फिर दूसरा थॉट्स उस पर हावी नहीं हो पाता, दूसरा इमेज उस पर हावी नहीं हो पाता, क्योंकि वो इमेज को इतना देख चुके हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोल को राइट करते हैं, जिससे क्या हो कि वो उसके सबकॉन्शियस में सेट हो जाए, प्रोग्राम हो जाए, और वो गोल से हमेशा अटैच रहे, और गोल के लिए जो हमारा एक्शन है उस एक्शन को राइट डायरेक्शन में एक्शन लेके उसको अचीव कर पाए। तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपने गोल से जुड़ा रहता है, क्योंकि देखिए जो हमें खुशी देता है ना वो हमारा गोल है। अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए आप खुश रहने वाले नहीं हैं। ग्रोथ ही आपको खुशी देता है। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा अटैच रहें, और जब तक आपका फोकस उस लेवल में नहीं हो जा रहा है कि आप जो करना चाहते हैं उसको पा नहीं सक रहे, तब तक थोड़ा सा आपको एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और एक बार ये हो गया फिर उसके बाद जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। लेकिन स्टार्टिंग में आपको एफर्ट अच्छा खासा इसमें देना पड़ेगा, बिना दिए ये होने वाला नहीं है। वो चाहे मेडिटेशन के फॉर्म में हो, या रिटर्न के फॉर्म में हो, या मेमोरी स्पोर्ट्स के फॉर्म में हो, या अपने गोल के फॉर्म में हो, या कुछ भी आप इसे समझें, इस पर आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कल भी मैंने कहा था कि आज भी मेरे फ्रेंड है, सब वर्ल्ड चैंपियन है, वो क्यों आज भी प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस लेवल में वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो वर्ल्ड चैंपियन है जब उसको इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो सोचिए कि हम आप क्या हैं। यस सर। यस, क्या क्या समझ में आया अभी तक एवरीबॉडी? क्या क्लियर हो रहा है, क्या इफेक्टिव कुछ लग रहा है कि हाँ इसको करने से कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो बताया गया वो सही है? क्या समझ में आ रहा है एनीबॉडी? यस सर, आपने बोला कि सर पहले सबसे पहले आपको एक गोल रखना होगा, और आपको जो है डेली एक्सरसाइज जैसे मतलब योग, मेडिटेशन वगैरह और मेमोरी का कुछ एक्सरसाइज वगैरह आपको करने होंगे। जी हाँ, और कोई? एनीबॉडी? जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं वैदिक मैथ के मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो आप भी 2-3 डिजिट का सीख लीजिए, उसको करते रहिए, 3-4 डिजिट का सीख लीजिए, बिना पेन का उसका कैलकुलेशन करने का ट्राई कीजिए। अब ये मत सोचिए कि सही है कि गलत, गलत भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे आपका फोकस डेवलप हो रहा है। जब 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे विदाउट पेन, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन भी करना है, ऐड भी करना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है, इसको ऐड करना है, तो देखो कितना कुछ दिमाग में हो रहा है। और आपको ये भी पता है कि जैसे ही फोकस इधर से उधर हटा सब गलत होने वाला है, तो आप चाहकर भी फोकस को हटा नहीं पाएंगे।
तो अभी क्या करना है, अभी आपको जानबूझकर फोकस वहीं पे लगाना है जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। कुछ दिन तक एक बार फोकस डेवलप हो गया, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस तरह के भी एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मेमोरी स्पोर्ट्स में हम लोग इसको बोलते हैं मेंटल बैटल, तो उस तरह के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको इंगेज करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा ना कि आप जानबूझकर अगर राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो जाने अनजाने गलत डायरेक्शन में जाने ही वाले हैं। क्योंकि बाहर से इतना फोर्स है, इतना सारा लोग, इतना सारा थॉट्स, इतना सारा कुछ ना कुछ आ ही रहा है ना, कि आप चाहकर भी उसको रोक नहीं पाएंगे। यस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? सोने के पहले आप कंटिन्यू पॉजिटिव एफर्मेशन भी दे सकते हैं कि मेरा फोकस एंड कंसंट्रेशन दिन पे दिन बेहतर होते जा रहा है, मेरा मेमोरी पावर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे आसानी से याद हो जाता है, याद रखना मेरे लिए बहुत आसान है, मेरा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। इस तरह के आप सोते समय पॉजिटिव एफर्मेशन भी दे सकते हैं। रात को जब भी उठे तो पॉजिटिव एफर्मेशन देते रहें, सुबह जैसे उठे उस समय भी पॉजिटिव एफर्मेशन देते रहें। तो क्या होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेंड कर रहे हो कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो स्टार्टिंग में आपको इफर्ट कंटिन्यू देना पड़ेगा, फिर एक बार ट्रेंड हो गया तो फिर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट स्टार्टिंग में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आज भी हम लोग ये एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं। मैं हमेशा आज भी सुबह उठकर जो भी अपना काम है, होमवर्क, वो करता हूँ, फिर उल्टे हाथ से एक पेज कम से कम जरूर लिखता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोबिक एक्सरसाइज। फिर उसके बाद जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, 8 डिजिट 10 डिजिट, उसको करते हैं। फिर उसके बाद जो अपना कंटिन्यू काम होता है फिर उसको करते हैं। तो ये मेरा एक शेड्यूल तैयार है कि आधा घंटा मुझे इसके लिए देना ही देना है। क्योंकि ज्यादातर मैं बहुत जगह प्रोग्राम करता हूँ, मुझे मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है। तो उस समय क्या होता है कि हम लोग को फोकस का बहुत जरूरत पड़ता है। और आज के समय में तो ऐसा है कि लोग जैसे ही नंबर बोलना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बोल के खत्म किया, हम लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। यस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? भीम, छोटू, मनोज जी, महेंद्र जी। नहीं सर, आप जो बता रहे हैं सर वही बस सुनने में अच्छा लग रहा है सर। तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है सर, जो आप बता रहे हैं सर वो बात बहुत परफेक्ट है सर। नहीं, बात तो परफेक्ट है, वो तो ठीक है, वो सब तो देखो यूट्यूब में भी भरा पड़ा है, वो परफेक्ट वाला बात नहीं है। बात ये है कि आप इस पे कितना काम कर रहे हैं, वो जरूरी है। बिल्कुल सर, काम तो कर रहे हैं सर। जी हाँ, अभी देखिए, अभी किसी के पास टाइम नहीं है। सिंपल सा बात होता है कि अच्छी अच्छी बातें सब ठीक है, सुनने में अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बट कम इनटू एक्शन। कितना भी अच्छा सुपरस्टार एक्टर हो, अगर वो एक्शन नहीं कर रहा है ना, तो उसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो बिल्कुल सर। अभी एक्शन में आना है। जो भी बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोग मूवी देख सकते थे, मोबाइल यूज कर सकते थे, घर में बैठ के कुछ बात कर सकते थे, यहाँ पर आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर पेन है। ओके, somebody इज आस्किंग कंसिस्टेंसी कैसे रखे। देखिए, कंसिस्टेंसी का जो काम होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है कि कुछ दिन आपको, जैसे मान के चलो क्रिकेट हो, या जब हम लोग जिम में जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है ना, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करना पड़ता है, जिससे हम लोगों का बॉडी ट्रेंड हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग करके कुछ थोड़ा थोड़ा करके स्टेप लेना पड़ेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसको पहले रेगुलर करने का आदत डालना है। 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, मिनिमम 1 महीना उसी कंसिस्टेंसी के साथ रखना है और हैबिट डेवलप करना है। एक साथ देखिए, जब गाड़ी रुका हुआ होता है ना, तो उसको पीछे से धक्का मारना पड़ता है। और सबसे बड़ा सक्सेस का राज वही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो छोटे छोटे एक्शन लेके आप एक मोमेंटम क्रिएट कीजिए, और एक बार मोमेंटम आ गया, फिर क्या होता है, फिर उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप अभी बहुत सारा ऐसा काम होगा ना, बिना जाने, बिना प्रैक्टिस के किए हुए भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक मोमेंटम आ चुका है। तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखने के लिए मोमेंटम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट होगा,
उतना ज्यादा आप उसको कंसिस्टेंट कर पाएंगे। और अगर मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ, वो एक इमोशन आएगा कि यार मन नहीं कर रहा, मूड नहीं कर रहा है, फिर क्या होगा, आप उसी पैटर्न में चल जाएंगे। आने वाले समय में अभी हम कुछ जब हैबिट के ऊपर कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो पैटर्न कैसे ब्रेक करना है वो भी बताएंगे। पैटर्न ब्रेकिंग मतलब क्या होता है ना, कुछ नया तरीके से कुछ करना। जैसे अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो तो कोशिश करो कि कुछ नए रास्ते से जाना। जब आप नए रास्ते से जाते हो ना तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगता है, लेकिन जब आप नए रास्ते से जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, नया न्यूरल पाथवेज बना रहे हो। हम लोगों के दिमाग में क्या होता है ना, जब आप एक काम एक ही तरीके से करते हो तो वो न्यूरल पाथवेज बनता है। तो जब आप नए नए तरीके से कुछ करते हो, कुछ नया करते हो, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो इसमें सिनेप्स क्रिएट होता है। जितना ज्यादा आपका सिनेप्स क्रिएट होता है उतना ज्यादा पावरफुल बनते जाते हो। तो ये पैटर्न ब्रेकिंग आपको पता चलना चाहिए। पैटर्न ब्रेकिंग मतलब क्या हुआ, अब आपका मूड नहीं कर रहा, चलो उठे 10 पुशअप लगा लिए, 5 पुशअप लगा लिए, मूड ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ, चलो ठंडा पानी पी लिए, उसके बाद भी मूड ठीक नहीं हुआ, गाना लगा के 5 मिनट डांस कर लिए। कुछ भी करो तुरंत पैटर्न ब्रेकिंग करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज है। क्योंकि देखिए कोई भी ट्रेनर हर मिनट हर समय आपके पास आने वाला नहीं है। आपको कोई बात बुरा लग गया, तुरंत उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन देके ठीक कर लीजिए। कुछ दिन तक आपको ये करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं पैटर्न ब्रेकिंग। आपकी लाइफ में कुछ बुरा सिचुएशन हुआ या आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ, उसको एक पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ जाना है कि ठीक है, शायद मेरे लिए कुछ बड़ा होगा, या भगवान कुछ और चाहते हैं, जो प्रभु को लगे इच्छा वही मेरी इच्छा। कुछ भी कि मैं भगवान के ऊपर छोड़ता हूं, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इससे क्या हुआ, इससे पैटर्न ब्रेक हो गया। और अदरवाइज आप उसी जोन में रहे तब तो फिर वो आप उसी जोन में जाते जाएंगे और दिन पे दिन वो और वर्स्ट होता जाएगा। तो इसीलिए आज मैं क्यों उल्टे हाथ से लिखता हूं, इसको भी एक तरह का पैटर्न ब्रेकिंग ही बोलते हैं। मैं हमेशा नए नए लोगों से मिलते रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जितना ज्यादा नए लोगों से मिलूंगा मेरा नया पैटर्न बनेगा, नया नई 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 बातें मुझे जानने का मौका मिलेगा, नए नए जगह पे जाने का मौका मिलेगा। जानबूझकर जाइए, उसमें कुछ जरूरी नहीं है कि हमारा कुछ प्रॉब्लम हो तभी जाए, कहीं पे भी जाते रहिए। इससे क्या होगा, पैटर्न ब्रेकिंग होना बहुत जरूरी है। और ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा पैटर्न ब्रेकिंग पे मास्टरी करेंगे उतना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनते जाएंगे। तो छोटे छोटे एक्सरसाइज करके आप कुछ भी अपने तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे सबका लाइफस्टाइल अलग है, या मैं जो अप्लाई करता हूँ कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके लाइफ में भी अप्लाई हो। क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का शेड्यूल है तो हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, मैं ज्यादातर कभी घर पे या कुछ काम कर रहा हूँ, बट आपकी लाइफ में स्टाइल समथिंग इज डिफरेंट, तो आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो उस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। आने वाले सेशन में मैं 2-3 एक्सरसाइज 2-3 मेडिटेशन आप लोग को करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ना कि एक नया न्यूरल पाथवेज कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। उसको भी कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना है, फिर जाके क्या होगा कि ये आपका मोमेंट क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। यस, क्लियर हुआ मनोज जी? यस सर। इसीलिए देखिए मैंने इतना सारा टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है ये सब जरूरी है। अगर आप सिर्फ आते हैं कि मैं मेमोरी के ऊपर काम कर लूंगा हो जाएगा, नहीं होगा। 4 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे एक सिचुएशन आया, एक छोटा सा इमोशन आया, खत्म। मुझे पता है ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। मेमोरी भी जरूरी है, आपका फोकस भी जरूरी है, आपका हैबिट भी जरूरी है, आपका इमोशंस के ऊपर काम करना भी जरूरी है, फिर एक्शन में लाने के लिए आपका गोल भी जरूरी है। ये जब सब पैकेज तैयार होगा तब जो ओवरऑल पर्सनालिटी तैयार होगा, दैट इज रियल यू होगा। यस, स्टिल नाउ किसी का कुछ कुछ क्वेश्चन है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, या कुछ पूछना है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? यस सरफू बोलो। ये सर बोल रहे थे सर कौन सा एक्सरसाइज वगैरह मतलब करने होंगे इसके? वो मैं ग्रुप में लिख के भेज दूंगा और ऐप का लिंक भी भेज दूंगा। और ये क्या बोलते हैं कि मैं 3-4 एक्सरसाइज जो मैं रेगुलर करता हूँ वो सारा डिटेल बना के आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में। ओके सर।
और सर हम लोग का प्रॉब्लम है कि सर काफी मतलब जो रूटीन बनाते हैं सर, पर रूटीन जो है कभी आज तक फॉलो ही नहीं हो पाया। कितना ये रूटीन बन गया इस। ये सबके साथ होता है। देखो, ये मोमेंटम की कमी है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको पुश करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ दिन आपको ही पुश करना पड़ेगा, फिर एक बार रिदम बन जाएगा तो फिर वो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, मूड नहीं है, मन नहीं कर रहा, ये सब कुछ होगा। बट क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना है। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट से स्टार्ट करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो, जितना आपका दम है, जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, उतने से स्टार्ट करो। लेकिन स्टार्ट जरूर करो। क्योंकि नहीं करोगे तो इसका ये नहीं कि रिजल्ट्स नहीं आएगा, नहीं करोगे उसका भी रिजल्ट्स आएगा। और वो रिजल्ट्स बहुत भयानक होगा। क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी कि खाली बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ तो शैतानी दिमाग में चलेगा ही। एक से एक महान दोस्त लोग हैं। यस सर। राइट। तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके ये मान के चलो कि 1 से 2 घंटा अपने लिए देना है। बेसिकली ट्रेनिंग का एक ही पर्पज है कि आप भी समझे कि सबकॉन्शियस कैसे काम होता है। अगर आपका सबकॉन्शियस आपको हेल्प करेगा तो क्या है कि आप जल्दी रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। और 1 या 2 घंटा अपने लिए जियो। अपने लिए देना है, अपना इंप्रूवमेंट के लिए देना है। बाकी सब इधर उधर दोगे चलेगा, लेकिन कम से कम 1 घंटा आपको अपने लिए देना ही पड़ेगा। यस, और कोई क्वेश्चन? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? कुछ क्लियर हुआ जो आज हम लोगों ने सेशन किया, कि इसके ऊपर अभी तक कुछ क्लैरिटी मिला? क्या क्या क्लैरिटी मिला, लेट मी नो। क्या क्या समझ में आया, जरा आप लोग को भी देखे क्या क्या समझ में आया। यस मनोज जी। आप फोकस करना होगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। ओके, तो क्या क्या क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ, क्या समझ में आया बताइए। वही अपने पर काम करना होगा, अपने टाइम देना पड़ेगा, 5 मिनट 10 मिनट एवरी डे, ओके, सो बेसिकली अपने तभी कुछ हो पाएगा। इंटरनल हाँ, वर्ल्ड पे सबको काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप इंटरनली आप स्ट्रांग रहेंगे, बाहर में उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोगों को बाहर बदलने की जरूरत नहीं है। इंटरनली आप काम कीजिए, बाहर ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आएगा। क्योंकि गोल बड़ा रखना पड़ेगा, उस पर यस ज्यादा फोकस यस करना यस, पड़ेगा। जितना ज्यादा मेन आप वही अपना है। गोल बड़ा रखेंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल। एक हुकिंग हो जाएगा। तो क्या होगा ना कि फिर बाहर के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा आपका। अगर टाइम पैक हो गया तो जाहिर सी बात होता है, अगर आपका टाइम शेड्यूल फिक्स है 8 आवर्स 10 आवर्स, तो आप किसी को टाइम दे ही नहीं पाएंगे। और फ्री है तो किसी को भी टाइम दे देंगे। इसीलिए अगर आपका गोल फिक्स्ड है, आपको पता है क्या करना है, तो फिर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ओके, आने वाले समय में हम लोग और भी 1-2 एक्सरसाइज करेंगे। और आप लोगों को ये जो हैबिट है, ये जो कंसिस्टेंसी एक्शन है, उस दिन 2-3 हम मेडिटेशन आप लोगों को करवाएंगे। वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत वो हेल्पफुल होगा। यस भीम, और कोई कुछ कहना है? कुछ क्वेश्चन या कुछ समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ? जैसे सर मैं जो है सर ऑप्थेल्मोलॉजी सर पढ़ता हूँ, ठीक है सर। तो मतलब 2 से 3 बार पढ़ता हूँ, फिर भी फिर उसके बाद सोचता हूँ कि मतलब क्या समझा, और रिवाइज करता हूँ, फिर मतलब फिर दोबारा मतलब जहन में आता ही नहीं है। अगर 2 दिन छोड़ दिया है, फिर 3 दिन छोड़ दिया, फिर सब सारा भूल जाता हूँ फिर। तो बेसिकली क्या है ना कि देखो, इसके लिए क्या होता है कि जैसे जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, जो पढ़े हो कम बेसी वो ठीक है। बट हुआ क्या कि यहाँ पे रिकॉलिंग का प्रैक्टिस में कमी है। मैंने कहा कि सिर्फ पढ़ना आर्ट नहीं है, पढ़ना बहुत बड़ा चीज नहीं है। पढ़ने के साथ साथ आपको रिकॉलिंग पे भी काम करना जरूरी है। कि रिकॉल आप कितना कर पा रहे हैं, उस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कभी जिंदगी में रिकॉलिंग का प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ एग्जाम में जाते हैं और वहां पे ऑल ऑफ सडन रिकॉल करते हैं। तो एक दिन में थोड़ी ना होगा। अब एग्जाम आया तो आप सोचे कि मेरा फोकस बढ़ जाए, मैं कुछ ऐसा कर लूं। तो हफ्ता 10 दिन में थोड़ी ना होगा। वो तो आपको शुरू से कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। तब जाकर लास्ट में रिजल्ट्स मिलेगा। विराट कोहली ने जब सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा तो पहले उसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। रोज खुद का रिकॉर्ड तोड़ता था, रोज खुद का तोड़ता था, तब जाके सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। तो पहले खुद का रिकॉर्ड तोड़ना जरूरी है, बाद में किसी का रिकॉर्ड टूटता है। यस सर। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। एनीबडी हैज?
कुछ क्लियर हुआ? क्लैरिटी कॉन्सेप्ट कुछ मिला कि हाँ यस यहाँ सर, पे क्लियर। प्रॉब्लम है, कि अभी तक जो कंफ्यूजन चल रहा था उस पे है? ये यस सर, सुपेंद्र क्लियर जी। हुआ सर। मैं इतना ही बताना चाहूंगा मनोज सर कि बहुत अच्छा सेशन आज का गया, और बाकी जितने लोग आज जुड़े हुए थे सबको एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए ये जो है बहुत वैल्यूएबल, बहुत ही फायदे का, मतलब ये जो सेशन चल रहा है सिर्फ खुद ही बेनिफिट नहीं उठाना है। अपने जान पहचान में अगर हम स्टडी कर रहे हैं या बिजनेस में जुड़े हुए हैं या प्रोफेशनल है, तो दो चार लोगों को रेफर कीजिए। एटलीस्ट अगर आपके रेफरेंस से अगर उनको सेशन मिल जा रहा हो, उनको किसी एक भी सेशन में कुछ एक ही पैराग्राफ का या एक ही किसी पॉइंट उनके माइंड पे आ गया और उसमें वो ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो आपको ब्लेसिंग ही करेंगे, वो आपको याद ही करेंगे। तो इस तरीके से मैं यही दोहराना चाहूंगा। देखिए आज 5 7 10 लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का एक मेहनत है मनोज सर, आप भी मतलब कुछ हम लोग मिशन पे चले, तो एटलीस्ट हम लोग भी आप जितने मेंबर आज जुड़े हुए हैं, तो कम से कम एक आध अपने साथी को, फ्रेंड को लेके आए हम लोग, क्योंकि चैलेंज सबके बीच है, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ फैमिलियर हो,